रे चिड़िया भर भर पे, आओ खाओ रे चिड़िया भर भर पे, आओ रे चिड़िया भर भर पे। राम कृष्ण देव की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। ये चिड़िया भी राम की, खेत भी राम का, गेहूं भी राम के, अपना क्या है। मान लो गंगा जी में कोई घड़ा है, गंगा जल के भीतर घड़ा है और घड़े के भीतर भी गंगा जल भरा है। और घड़ा यदि ये अभिमान करे, घमंड करे, गरूर करे, अहंकार करे कि मेरे अंदर गंगा जल है, तो उसका अभिमान कितने दिन रहेगा। कभी न कभी तो वो गलेगा और अंदर का जल बाहर वाले गंगा जल में मिलेगा कि नहीं। इसी तरह ये शरीर अभिमान करे मेरा मकान, मेरा धन, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, कितने दिन। कई लोग अभिमान करते हैं मैं दुनिया चलाता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, मैं घर चलाता हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं सरकार चलाता हूं। अरे भाई किस बात का अभिमान। तू सरकार चलाता है, तू दुनिया चलाता है, तू गाड़ी चलाता है, तू घर चलाता है, अरे तब मानू जब तेरी सांस बंद हो जाए और तू सांस चला के बता दे। जो सांस चला रहा है वही दुनिया चला रहा है। तो घड़ा कौन है? ये शरीर। घड़े के भीतर का गंगा जल क्या है? आत्मा। और बाहर की गंगा जी कौन है? परमात्मा। घड़े के अंदर भी गंगा जल है, बाहर भी गंगा जल है, पर अंतर कब तक नजर आएगा? जब तक वो घड़ा है, कभी न कभी तो गलेगा, फूटेगा। इसी तरह हम अभिमान करें कि मैं शरीर हूं। कई लोग अभिमान करते मैं बलवान हूं, तो क्या बल हमेशा रहेगा? कई लोग अभिमान करते मैं सुंदर हूं, तो क्या वृद्धावस्था में यह सुंदरता रहेगी? कई लोग अभिमान करते मेरा परिवार बड़ा है, तो क्या परिवार हमेशा बना रहेगा? कई लोग धन का अभिमान करते हैं, ये धन मेरा है। अरे धन तो ठाकुर जी का है, हम तो निमित्त मात्र है। दानम भोगो नासस, दानम भोगो नासस तृतीयोर गतिर्वित्तस्य यो ददाति न भुंक्ते तस्या तृतीर्गतिर्भवतु। धन की तीन गतियां हैं, दान, भोग और नाश। जो दान नहीं करता, जो खाता नहीं, उसके धन की तीसरी गति हो जाती है, नाश हो जाता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। कोर्ट कचहरी में धन काम आए, अस्पताल में धन खर्च होए, उसकी प्रथम गति कहाँ है? सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। दान करना पहली गति है। एक बार जब मैं श्री धाम वृंदावन में 2004 में भागवत का अध्ययन करने गया, तब मैं कोटा से देहरादून ट्रेन में बैठा। नंबर भी याद है, 9019, जो 8 बजे चलती है और रात को 2 बजे मथुरा जंक्शन पहुंचती है। मैं डायरी भी लिखता हूं कभी कभी। मैं क्या, वो ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं। तो वाकया जो मेरे साथ घटा ना, वो मैंने आज भी डायरी में लिख रखा है। S4 में स्लीपर क्लास में मेरा रिजर्वेशन था। विंडो के पास वाली बर्थ पे मैं लेटा हुआ था। एक हैंडीकैप्ड भिखारी, विकलांग आया। इधर 3 सीट होती है, 3 इधर। तो नीचे की सीट पे जो सो रहा था, भिखारी ने कहा ठाकुर जी के नाम पे कुछ दे दे। नीचे की सीट वाला एयरफोन लगा के गाने सुनने में मगन था। उसने कहा खुले नहीं है। भिखारी निराश नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ। बीच की सीट वाले से कहा भैया ठाकुर जी के नाम पे कुछ दे दे। उसने कह दिया मेरे पास भी खुले नहीं है। ऊपर ही ऊपर की सीट पे जो सो रहा था,
भिखारी ने कहा भाई साहब आपके पास कुछ हो तो दे दो। उसने कहा मैं देखता हूं, भला आदमी था वो। पर्स निकाला, 10 का नोट लिया, उसका हाथ नीचे नहीं पहुंचा तो उसने क्या किया, बीच की सीट वाले को 10 का नोट पकड़ा दिया, ले तू दे दे। बीच वाले ने भी आलस्य कर लिया, कौन हाथ लंबा करेगा। उसने नीचे की सीट पे जो लेटा था उसे 10 का नोट दे दिया, भैया तू दे दे। नीचे की सीट पे जो लेटा हुआ था उसने कहा लो। भिखारी ने कहा ठाकुर जी तेरा भला करे। नीचे की सीट पे जो सो रहा था उसने कहा मेरा भला मत करो, मुझे तो ऊपर वाले ने दिया है, मतलब बीच की सीट वाले ने दिया है। भिखारी ने कहा ठाकुर जी तेरा भला करे। उसने कहा भैया मेरा भी भला मत करवाओ, मुझे भी ऊपर वाले ने दिया है। अब ऊपर वाले का जवाब मुझे बड़ा प्यारा लगा। ऊपर की सीट पे जो लेटा हुआ था उसने कहा भैया मेरा भी भला मत करो, मुझे भी ऊपर वाले ने ही दिया है, मुझे भी ऊपर वाले ने दिया है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो तन किसी का है दिया। या तो इस शरीर में मैं को बिठा लो या ठाकुर जी को बिठा लो, दोनों नहीं आ सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, कहा मन में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाही। ये गली बहुत सक्रिय है, जैसे वृंदावन में है ना प्रेम गली, साइकिल वाला भी बड़ी मुश्किल से निकलता है, और कोई मोटा आदमी आ जाए तो रिटर्न हो जाए, चलो दूसरी को ढूंढेंगे, दूसरी गली को देखो। प्रेम गली बड़ी सक्रिय है सज्जनों। आज जब जड़ भरत ने चिड़ियों को बुलाना प्रारंभ किया तो भाइयों को क्रोध आ गया, गांव से भगा दिया। भद्रकाली के सामने जंगली लोग नरबली के लिए किसी को ढूंढ रहे थे, हट्टा कट्टा नजर आया, पकड़ के ले गए। जड़ भरत भी राजी हो गए, चलो कोई बात नहीं, अरे एक न एक दिन ये शरीर जल के राख हो जाएगा, कम से कम ये शरीर माता जी के काम तो आएगा। सज्जनों जड़ भरत जी तैयार हो गए, स्नान कराया, माला पहनाई, स्वच्छ वस्त्र धारण करवाए। जैसे ही जंगली लोग, आदिवासी लोग भद्रकाली के सामने जड़ भरत की गर्दन काटने के लिए तैयार हुए, मूर्ति में से भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और सभी जंगली लोगों की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बोले कालिका मैया की। भद्रकाली ने जड़ भरत की रक्षा करी और दर्शन दिया। इसके बाद जड़ भरत आगे चले। सिंधु सोविर देश का राजा रहुगण कपिल आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने जा रहा था। 4 कहार पालकी उठा रहे थे, एक कहार बीमार पड़ गया। अब 3 कहार पालकी कैसे उठाए? मान लो आप कहीं 4 व्हीलर से जा रहे हो और एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी चले तो सही पर संतुलित थोड़ी चलती है, बैलेंस बिगड़ता है, फिर स्टेपनी खोल के लगानी पड़ती है। अब एक कहार बीमार पड़ गया, 3 कहार पालकी कैसे उठावे? जड़ भरत को देखा, हट्टा कट्टा था पहलवान। देखो जड़ भरत के भाई हलवा पूड़ी खाते, काजू बादाम खाते, फिर भी दुबले थे, और जड़ भरत जी ठंडी बासी रोटी खाते, फिर भी हष्ट पुष्ट थे। होता है ऐसा कभी कभी। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाय, राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरि आए। किसी किसी घर में रोज माता बहने तुलसी के पौधे में पानी डालती है, फिर भी तुलसी का पौधा सूख जाता है।
तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, पर राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पे हरि आए। और पहाड़ पे आपने देखा होगा पेड़ अपने आप हरे भरे रहते हैं, कौन पानी डालता होगा? कभी कोटा जाओ तो देखना आप, मोड़क के आसपास पत्थरों के चूरे का ढेर लगा है, पेड़ अपने आप उग गए। हट्टे कट्टे थे, पालकी में जोत लिया। अब ये ब्रह्म ज्ञानी थे, अब